अंबिकापुर के राजीव गांधी पीजी कॉलेज में आज बड़ा बवाल हो गया। बवाल की वजह थी एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट। 160 बच्चे 80 लोगों का फेल कर दिया। क्या बोलूं इन लोग? आप बोलेंगे हालांकि रविवार को रिजल्ट घोषित हुआ था और जब छात्रों को पता चला कि आधे से ज्यादा छात्र या तो फेल हैं या उनकी बैक आ गई है, तो सुबह यानी आज सोमवार को सारे छात्र एकजुट हुए और कॉलेज में ताला डाल दिया। देखिए, यहाँ पे पक्षपात होती है, मैं उस बात को बोलूंगा। मैंने उनको आश्वासन दिया है, कॉपी को एक बार दिखवा देते हैं। अब प्रिंसिपल सर सामने सरासर झूठ बोल कर गए हैं कि बच्चों की कॉपी बाहर जाती है। स्थिति ऐसी बनी कि प्रिंसिपल साहब एक और दूसरी तरफ छात्र जमा थे। 4 नंबर आ जाती इसी का एक नेक की टीम आ रही है, तब पेड़ चटैया हो रहा है, कॉलेज का काम हो रहा है, उससे पहले कुछ नहीं होता था। हालांकि प्रिंसिपल साहब की स्थिति ऐसी थी, वो छात्रों से गुजारिश करते हुए नजर आए कि उनका एक प्रोग्राम है, उन्हें बाहर जाने दीजिए। पिछले 1 घंटा से कार्यक्रम था सर, आपको कार्यक्रम का पड़ा है क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम लोग ला के चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। पूरा मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ और अंत में इसका कंक्लूजन क्या निकला, पूरा घटनाक्रम आपको इस खबर में हम बताएंगे। खुश है तो खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में एक कॉलेज है जिसका नाम है राजीव गांधी पीजी कॉलेज। यहाँ एलएलबी की पढ़ाई होती है और रविवार यानी कि कल जो है एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जब बच्चों ने अपने मार्क्स देखे तो पता चला कि 160 छात्रों में से महज 50 छात्र ही पास हैं, बाकी या तो फेल हो गए हैं या फिर उनकी बैक आई हुई है। जो फेल हुए छात्र हैं उनकी संख्या 30 है और 80 छात्रों की बैक आई हुई है। बस जब छात्रों को ये पता चला कि बड़ी संख्या में छात्र या तो फेल हैं या इनकी बैक आई है, तो छात्रों में आक्रोश भड़क गया। सुबह होते ही जैसे कॉलेज खुला, सारे छात्र एकजुट हुए और कॉलेज प्रांगण में जबरदस्त नारेबाजी की। यहाँ नारेबाजी के दौरान जो है छात्रों ने मेन गेट की जो शटर है उस पर ताला जड़ दिया और स्थिति ऐसी बनी कि प्रिंसिपल साहब शटर के एक तरफ और दूसरी तरफ छात्र जमा हो गए। अब प्रिंसिपल साहब को एक कार्यक्रम में जाना था तो वो छात्रों से गुजारिश करते हुए दिखे कि भाई उनका एक प्रोग्राम है, उन्हें जाने दीजिए। लेकिन छात्र जो है उनके साथ हुए अन्याय का न्याय मांग रहे थे और अपनी मांग पर अड़े हुए थे। बात करोगे ना? नहीं, ये गलत है। बात कीजिए हमसे। सर, हम लोग 1 घंटा से पिछले 1 घंटा से कार्यक्रम था सर, आपको कार्यक्रम का पड़ा है। सबको फेल कर दिया गया। ऐसा नहीं, 160 बच्चे 80 लोगों का फेल कर दिया गया। क्या बोलूं इन लोग? आप बोलेंगे स्थिति ऐसी बनी कि छात्रों का आक्रोश बढ़ा और उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और वहां की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको मीडिया के सामने भी रख दिया। सबसे पहले हम सुनवाते हैं उस छात्र की बात जिसने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सबसे पहले आप उसको सुनिए, फिर इसके बाद हम प्रिंसिपल की भी बात आप तक पहुंचाएंगे। गौतम गुप्ता है, मैं एलएलबी सेमेस्टर का छात्र हूँ वर्तमान में। मुद्दा यह है कि बार बार जैसे कि हम लोग
बार बार प्रचार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन उनके मामले से कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी क्या हुआ, 160 स्टूडेंट हम लोग के 4th सेमेस्टर में थे, जिसमें कि 60 लोग लगभग पास हुए हैं, 60 से 70 लोग, 70-80 लोग फेल हो गए हैं। तो आधे आधे की संख्या 50-50% इधर का जानबूझकर टारगेट के रूप में जो धरना करते हैं। देखिए यहाँ पे पक्षपात होती है, मैं उस बात को बोलूंगा कि जो बच्चे हाईलाइटेड हैं, जो बच्चों के पक्ष में हमेशा बात रखते हैं, उनको हाईलाइटेड किया गया। वही बच्चे फेल हुए 20 से 25 लोग, और एटिकेटिया हैं जो कि हमेशा बच्चों के लिए आवाज बनते हैं। उनका कहना है कि तुम लोग बार बार आंदोलन मत करो, ऐसा मत करो। प्रचार मोर्चे के माध्यम से हमेशा बोला जाता है कि 1 सप्ताह हमको समय दीजिए, सब निराकरण कर देंगे। आप लोग भी बार बार आते हैं, आप लोगों को मालूम है कि वो कितना निराकरण करते हैं, हर बार वो फेल होते हैं अपने में। अभी भी हम लोग तत्काल इसका निराकरण चाहते हैं, बोनस अंक चाहते हैं, जो कि लाइट कटौती हुई थी एग्जाम के समय, और सभी लोगों को नया रिजल्ट, जो कि रिजल्ट घोषित होगा उसमें सुधार कर पुनः रिजल्ट की घोषणा हम लोग अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग पुतला दहन भी करेंगे कॉलेज प्रशासन के नाम से, और हम लोग आयुक्त से पहले कलेक्टर तक जाएंगे और मंत्रालय तक जाएंगे। जहां तक हमारी मांग पूरी ना हो तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम लोग ला के छात्र, हमें न्याय चाहिए। तो ये थे छात्र जिन्होंने बताया कि कॉलेज में किस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हैं। इसके बाद मीडिया के लोगों ने प्रिंसिपल साहब से भी बात की। प्रिंसिपल साहब ने इस समस्या को कोई समस्या ही नहीं बताया, उन्होंने बताया कि सब तो चलता रहता है। और उन्होंने क्या क्या बताया ये भी सुन लीजिए कि पूरी व्यवस्था बहुत ठीक है, चाक चौबंद है और पढ़ाई भी होती है, सारी चीजें बताई। प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। LLB 4th सेमेस्टर रिजल्ट निकला है, जिससे असंतुष्ट है। मैंने उनको आश्वासन दिया है, कॉपी को एक बार दिखवा देते हैं, अगर कोई विसंगति होगी उसका निराकरण होगा और इनके हक में फैसला होगा। हाँ, ये बच्चे हैं, थोड़ा सा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विद्यार्थी हैं, इनसे कुछ न कॉलेज को शिकायत है, इनको शिकायत नहीं। देखिए, चाहे एग्जाम होता है, कॉपी बाहर जाती है, विषय विशेषज्ञ उसको चेक करते हैं। अब उनको देखेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, आंसर सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं, तो ये होता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। और इसका निराकरण जैसा इन्होंने बताया है, इसको हम दिखवा लेते हैं, जैसा होगा इनके हित में ही निर्णय होगा। कई बार आरोप लगाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही। नहीं, ये देखिए, ये सब बात देखिए क्या है कि जब छात्र लगातार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? लगातार नहीं है, ऐसा नहीं है, तो अभी रिजल्ट निकला है। देखिए, हमारे सभी सेमेस्टर के रिजल्ट निकले, BSc, BA, BCom, MA, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। अब लॉ वालों का जो थोड़ा सा लग रहा है उनका, अब उसको दिखवा लेते हैं, ये कहना गलत है। प्रिंसिपल साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है किसी तरह की, छात्रों में भी किसी तरह का आक्रोश नहीं है, हालांकि आप देख सकते हैं छात्रों में किस तरह का आक्रोश है। जैसे ही प्रिंसिपल साहब ये बता करके निकले, एक और छात्र ने जो है सारी बातें जो प्रिंसिपल साहब ने बताई उन सभी को सिरे से नकार दिया और कॉलेज की अव्यवस्थाओं की पूरी पोल पट्टी खोल दी। सुनिए उस छात्र ने क्या कहा। देखिए, आए दिन राजीव गांधी पीजी कॉलेज में धरना प्रदर्शन होता है, आप लोग को बुलाया भी जाता है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कॉलेज की कि LLB डिपार्टमेंट के पूरे बच्चों को फेल कर दिया गया है। और क्लासेस की बात है तो BA, BSc, BCom किसी की क्लासेस यहाँ चलती नहीं है। बार बार छात्र नेताओं के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, बार बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई, जैसे अभी आपको प्रिंसिपल सर बोले कि क्लासेस लगती है, पेपर रिजल्ट टाइम पर आता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ बार बार ज्ञापन दिया जाता है, रद्दी के भाव में वो फेंक देते हैं। अब प्रिंसिपल सर सामने सरासर झूठ बोल कर गए हैं कि बच्चों की कॉपी बाहर जाती है, तो बाहर जाती है तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आए दिन बच्चे फेल होते हैं। राजीव गांधी पीजी कॉलेज में रिजल्ट आप देखिए, नेक की टीम आ रही है तब पेड़ छटैया हो रहा है, कॉलेज का काम हो रहा है, उससे पहले कुछ नहीं होता था। उसके बाद हमारे राजीव गांधी पीजी कॉलेज में एक इन्वर्टर नहीं है कि बच्चों को लाइट की सुविधा दे पाए। जब एग्जाम चलती है, लाइट गोल हो जाता है तो पेपर रद्द किया जाता है, दूसरे बार होता है। ऐसी स्थिति हमारे राजीव गांधी पीजी कॉलेज में हो गई। LLB के डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय ना करके न्याय किया जाए। करीब 75% छात्र फेल हो चुके हैं और 15% छात्र, जो 25% छात्र हैं वो पास हुए हैं। तो आपने देखा कि छात्र जो है किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के नाम पर तभी कुछ सक्रियता दिखाई देती है जब वहां कोई निरीक्षण या कोई कार्यक्रम होता है। हालांकि छात्र और प्रिंसिपल अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो नतीजों के रूप में सामने दिखाई दे रही है। आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली, लेकिन आंदोलन जारी रहा। बताया जाता है कि करीब 3 घंटे तक छात्रों ने
जबरदस्त विरोध किया, प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। थोड़ा बात करोगे ना? नहीं, ये गलत है। बात कीजिए हमसे। सर हम लोग 1 घंटा से पिछले 1 घंटा से खड़े हैं। कार्यक्रम है। नहीं, कार्यक्रम था सर, आपको कार्यक्रम का पड़ा है। हम लोग 1 घंटा से सर के सबको फेल कर दिया गया था। ऐसे नहीं जरूर LLB का रिजल्ट 160 बच्चे 80 लोगों का फेल कर दिया गया। क्या जरूर है लोग? आप बोलेंगे RTI लगाओ, RTI का कॉपी इस पूरे मामले में प्रिंसिपल साहब ने ये कहकर के छात्रों का आक्रोश कम करने की कोशिश की कि वो जो है फिर से मूल्यांकन कराएंगे और जो नई स्थिति बनेगी उससे आपको अवगत कराएंगे, यानी कि जो नया रिजल्ट आएगा उससे आपको अवगत कराएंगे। आने वाले दिनों इस मामले में क्या होता है ये वक्त बताएगा और इसकी में अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो इसकी खबर हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।